नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल और उनके विशेषताओं को जानने का प्रयास कर रहे थे, उसी में आज हम लोथल और वनवाली के विशेषताओं को जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट कीजिए और समझते रहिए। तो पहला लिखिएगा लोथल। यहाँ की क्या विशेषता है? लोथल, यदि लोथल की वर्तमान स्थिति देखें तो यह भोगवा नदी के किनारे है। वर्तमान स्थिति भोगवा नदी के किनारे, नदी के किनारे खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, अहमदाबाद गुजरात में है। अहमदाबाद गुजरात में है। और इसकी खोज किसने किया? तो लिखिएगा खोज 1957 में एस.आर. राव द्वारा किया गया। एस.आर. राव द्वारा। यह जो है कि हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। यह हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। क्योंकि यहां से डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड मिला है, गोदीवारा जिसे कहते हैं। मिला है। यह जो डॉकयार्ड मिला है इसका आकार क्या है? आकार तो 136 214 इंटू 36 मीटर है। इस आकार में ये डॉकयार्ड बना हुआ है। ये बंदरगाह क्या होता है? तो ये मान लेते हैं क्या है, बंदरगाह है और यहाँ पे जल है और यहाँ से एक नाव आकर के इस जगह पर क्या करते हैं, रुकते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? बंदरगाह कहा जाता है। यहाँ से जो है कि फारस के मोहर मिले हैं। यहाँ से फारस के मोहर मिले हैं। जब फारस का मोहर मिला है तो इससे अनुमान लगाया जाता है लोथल के जो लोग हैं इनका जो है कि फारस से व्यापारिक संबंध होगा। तो हम बोल सकते हैं, इससे अनुमान लगाया जाता है, इससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोगों का फारस बोले तो पश्चिमी एशिया बोल सकते हैं। पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध होगा। व्यापारिक संबंध होगा। ये व्यापार कैसे होता होगा? तो समुद्र के माध्यम से, समुद्री व्यापार। तो क्या देखे अभी तक हम? इसकी वर्तमान स्थिति देखे तो क्या देखे हम? लोथल की वर्तमान स्थिति कहाँ है? तो भोगवा नदी के किनारे खंभात की खाड़ी, गुजरात के अहमदाबाद में है। ये मान लेते हैं ये क्या है, गुजरात की आकृति है, तो ये क्या है, खंभात की खाड़ी है। यहाँ पर क्या है, तो ये भोगवा नदी के किनारे लोथल बसा हुआ है। और यदि देखिए इसकी खोज किसने किया, तो एस.आर. राव। कब? तो 1957 में किया है।
यह जो है कि एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, क्योंकि यहाँ से क्या मिला है, डॉकयार्ड, जिसका आकार कितना है तो 114 इंटू 36 मीटर। तो ये डॉकयार्ड क्या है, तो यहाँ पर नाव आकर के क्या करते थे, रुकते थे। यहाँ से फारस की मोहरे मिले हैं, मोहर मिला है फारस का, जिससे अनुमान क्या लगाया जाता है, यहाँ के लोग फारस से अर्थात मध्य एशिया से व्यापार करता होगा, व्यापारिक संबंध होगा। ये व्यापार कैसे करते होंगे, तो समुद्र के माध्यम से। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य देखते हैं। लोथल से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य, हेडिंग दीजिएगा। अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य, महत्वपूर्ण साक्ष्य। अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य में यदि देखें तो यहाँ के जो मित्र भांड है, उससे जो है कि कौवा और लोमड़ी के आकृति बने मिले हैं। तो यहाँ के मित्र भांड, मित्र भांड, भांड पर एक कौवा प्लस एक लोमड़ी की आकृति बनी है। आकृति बनी है। और यहाँ पर बाट और माप के साक्ष्य मिले हैं। बाट प्लस माप के साक्ष्य मिले हैं। और यदि यहाँ देखें तो यहाँ पर घोड़े की एक लघु मीन मूर्ति मिली है। घोड़े के एक लघु मीन मूर्ति मिली है। और यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, इसको VVI लिखिएगा, VVI। तो यहाँ जो है दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुले मिले हैं। लोथल में दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुले मिले हैं। यहाँ दरवाजे, मकान के दरवाजे, मकान के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुले मिले हैं। मुख्य सड़क की ओर खुले मिले हैं। ये मान लेते हैं सड़क है और ये भी सड़क है। इसके जो दरवाजे मान लेते हैं, ये क्या है, लोथल है, तो इसका दरवाजा जो है कि एक घर ये भी है, तो ये गली है, तो ये यहाँ नहीं खुलकर इस और जो है कि इसके दरवाजे खुले हैं मुख्य सड़क की ओर। और यह पहला स्थल है लोथल जहां से कि प्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहां से प्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ की क्या देखें अन्य महत्वपूर्ण विशेषता, तो यहाँ जो मित्र भांड, ये मित्र भांड क्या होता है, तो मिट्टी के बने बर्तन कह सकते हैं। तो मिट्टी के जो यहाँ बर्तन मिले हैं उस पे जो है कि एक कौवा और एक लोमड़ी के आकृति बने हुए मिले हैं। और यहाँ पर वाट और माप के साक्ष्य मिले हैं। नापने के लिए तराजू बटखारा जैसे होता है, वही यहाँ पे माप और वाट के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर एक घोड़े की लघु मीन मूर्ति मिली है। एक घोड़ा का लघु छोटा सा मीन मूर्ति मिला है। और यहाँ मकान के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुले मिले हैं, जबकि अन्य हड़प्पा के जो स्थल हैं उसके दरवाजे
गली में खुले मिले हैं, लेकिन इसका दरवाजा मुख्य सड़क की ओर खुला मिला है। यहाँ से प्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यदि पूछा जाए कि आपको हड़प्पा सभ्यता में प्रथम चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो लोथल से। जल्दी से इनको नोट कीजिए और अगला देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और अगला देखते हैं, बनवाली को। हेडिंग दीजिएगा आप सभी, बनवाली। हेडिंग दीजिएगा बनवाली। और इसकी यदि बोले वर्तमान स्थिति कहाँ है, तो हरियाणा के हिसार में। वर्तमान स्थिति कहाँ है? हरियाणा के हिसार में। हरियाणा के हिसार में। और इसकी खोज किसने की? तो रविंद्र सिंह के द्वारा किया गया। खोज कब किया गया? तो 1973 में। रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा। और यदि यहाँ की विशेषताओं को देखें तो यहाँ जो है कि यहाँ ये जो बनवाली है, यहाँ से प्राक हड़प्पा और हड़प्पा संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राक हड़प्पा प्राक हड़प्पा बोले तो जब ये हड़प्पा सभ्यता बन रहे थे उस समय के साक्ष्य और हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। जब पूर्ण रूप से बन गया, हड़प्पा कालीन संस्कृति के साथ साक्ष्य मिले हैं। संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से जो है कि एक खिलौना मिला है जो कि एक हल का बना हुआ है। यहाँ से हल के एक खिलौने मिले हैं। यहाँ से हल की आकृति का एक खिलौना मिला है। हल के आकृति का जब खिलौना मिला है तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर क्या होता होगा, हल बैल होता होगा जिससे जुताई किया जाता होगा खेतों से। तो यहाँ से जौ के साक्ष्य मिले हैं। जौ के अवशेष मिले हैं। जब खेतों की जुताई करेंगे तो उसमें जौ बोएंगे तो वहां से यहाँ से क्या मिला है? जौ के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर जल निकासी का अभाव मिला है। इसको VVI कीजिएगा, VVI। यहाँ से जो है कि जल निकासी का क्या मिला है? अभाव। आप सभी से पूछा जाएगा जल निकासी का अभाव कहाँ पे है? तो बनवाली। तो जल निकासी का अभाव मिला है। अभाव मिला है। तो देखिए महत्वपूर्ण विशेषता क्या देखे यहाँ की, ये बनवाली जो है कि इसकी वर्तमान स्थिति कहाँ है? तो ये हरियाणा के हिसार जिले में है। कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में। खोज कब हुआ? 1973 में। किसके द्वारा? तो रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा यह बनवाली का खोज किया गया। यहाँ से जो है कि प्राक हड़प्पा, जब हड़प्पा सभ्यता बन रहे थे उस समय के साक्ष्य और हड़प्पा कालीन संस्कृति के क्या मिले हैं? अवशेष। जब पूर्ण रूप से हड़प्पा विकसित हो गया उस समय के और शेषव अवस्था के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से जो है कि हल की एक आकृति बनी हुई मिली है। खिलौना का एक क्या है? हल की आकृति मिली है। इससे पता क्या चलता है? यहाँ पर हल बैल होगा।
यहाँ से जौ के अवशेष मिले हैं। जब खेतों में हल बैल चलेगा तो क्या होंगे, जौ बोएंगे, तो यहाँ से क्या मिला है, जौ के अवशेष मिले हैं। और यहाँ की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, जल निकासी का अभाव यहाँ पर है। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें और आगे नए स्थलों को जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी मिलिए नेक्स्ट क्लास में, साथ ही आप सभी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।